Hello everyone and welcome to Beyond Teaching. This is Kanupriya Pradhan, your faculty for chemistry. So, previous class में हमने डिस्कस किया था चेंज इन स्टेट के बारे में. हमने डिस्कस किया था डिफरेंट स्टेट्स के बारे में कि जो आपका कोई भी मैटर होता है वो 3 स्टेट में जनरली पाया जाता है, जो कि था हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस था. ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये सारे आपके चेंज कैसे होते हैं अपने स्टेट में, जो मैटर के स्टेट में चेंज कैसे आता है और किन फैक्टर्स की वजह से ये चेंज आता है. आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये चेंज होता क्या है. ठीक है, जब किसी भी धातु या कोई भी जो मैटर है उसके स्टेट में परिवर्तन आ जाता है हम उसे चेंज इन स्टेट बोलेंगे. जैसे कि अगर एक सब्सटेंस है जो कि है सॉलिड में, वो अगर चेंज हो जाता है लिक्विड में और देन लिक्विड से वो गैस में अगर चेंज हो जाता है तो वो से हम उसका बोलेंगे स्टेट में चेंज आ गया है. तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर का या फिर आइस का, उसको लेके हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड फॉर्म में जो वाटर है वो आपका क्या होता है, आइस होता है. आइस में वो होता है आपका प्रेजेंट रहता है वो. तो आइस में जब वो प्रेजेंट रहता है तो उसके पार्टिकल्स का नेचर किस तरह का होता है ये हम लोग देख लेंगे. हम देखते हैं जो वाटर है वो जब सॉलिड स्टेट में होता है तब हम उसे आइस कहते हैं. लिक्विड स्टेट में जब होता है वो वाटर होता है और गैसियस स्टेट में जब वो होता है तो वो वाटर वेपर होता है. ठीक है, तो देन हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जब वो आइस होता है तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं. आप सोच लीजिए कि ये एक आइस क्यूब है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. हमने डिस्कस किया था कि जब सॉलिड के स्टेट में होता है कोई भी मैटर तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं. उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है, इनके बीच में जो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है और उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है. उन्होंने एक दूसरे को आपस में बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है. ये आपका होता है सॉलिड स्टेट में. देन जब ये जो आपका सॉलिड स्टेट से ये अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा. इनके बीच जो गैप है वो बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. और जब वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो और भी दूर हो जाएंगे. ये पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो ये होने के लिए ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई एक लिक्विड है आपका एक सॉलिड है और वो सडनली क्या हुआ कि वो चेंज हो गया उसके स्टेट में. ऐसा नहीं हो सकता है. कोई ना कोई वहां पे जो फैक्टर है वो काम में आया तभी जाके ये चीज हो रहा है. तो वो फैक्टर्स क्या है ना, वो कौन कौन से फैक्टर्स है. पहला जो फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है और दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका प्रेशर. आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक आइस क्यूब को फ्रिज से निकाल के कुछ देर के लिए अगर हम लोग उसको बाहर में रख देंगे तो ही वो मेल्ट होता है. अगर वो फ्रिज में है, उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट चल रहा है तो वो आपका क्या होगा, आपका स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा. या आप फ्रिज से उस आइस क्यूब को निकाल के एक दूसरे फ्रिज में रख देंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा. लेकिन आप उसको बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में अगर रख देंगे तो वो क्या होगा, उसके स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा. तो यहाँ कौन सा फैक्टर काम आ रहा है, टेम्परेचर काम आ रहा है. तो टेम्परेचर क्या करता है, आपके जो उनके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसे तोड़ देता है. ये टेम्परेचर क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, जिसके वजह से ही उनका स्टेट जो है वो चेंज होता है, उनके स्टेट में परिवर्तन हो जाता है. ठीक है, आप इसको देख सकते हैं. एक एग्जांपल है, इसमें सॉलिड के जो है आपके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक है, लिक्विड में जो है उनके बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा है और गैस में ये स्पेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, ये हम लोग का हो गया चेंज कैसे होता है. अब इसके बारे में हम लोग ब्रीफली जानते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी स्टेट में चेंज आने के लिए. टेम्परेचर एट विच आइस टर्न्स इनटू वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आइस जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वो आपका टेम्परेचर, ये आपका वो टेम्परेचर है. आपका फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस है एंड 273.15 केल्विन है ना.
उसके बाद आप देख लीजिए टेम्परेचर एट विच वाटर टर्न्स इनटू वेपर। अब आपका जो है सॉलिड जो था या आपका जो आइस क्यूब था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब वो क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो गैस में कन्वर्ट होने के लिए उससे कौन सा टेम्परेचर चाहिए, उसे चाहिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका 100 डिग्री सेल्सियस और आपका 373.2 केल्विन। ओके, ये टेम्परेचर है आपका। इस टेम्परेचर में आपका जो सॉलिड है, आपका जो लिक्विड है वो आपके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट है ना। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमने क्या लिया है, एक आइस क्यूब्स लिया है बीकर में, है ना। हमने क्या किया है, ग्लास टायर है, थर्मामीटर हमने उसमें पुट कर लिया, आयरन स्टैंड है, यहां से आपका जो है हीट आपका उसमें दिया जा रहा है। तो ये क्या होगा आपका, जैसे ही हीट यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जब आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है तब क्या होगा, हम इस जो थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं। ये जो टेम्परेचर मेजर हो रहा है हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे आपका कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिससे कि हमें ये जो आइस है ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली यही चीज हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग कर रहे हैं। अब जब ये आइस जो है मेल्ट होके आपका बन गया है क्या, वाटर, तो हम लोग देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा। वाटर कब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर तब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है जब वो आपका बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में आपने एक बर्तन में अगर पानी को चढ़ाया गर्म करने के लिए, और जैसे कि वो जब वेपर कब वहां पे आना स्टार्ट होगा, जैसे ही वो उसमें हल्की सी थोड़ी सी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर ही आप देख पाएंगे कि आपने तो मैगी बनाया होगा, मैगी तो सबने बनाया होगा, 2 मिनट में बन जाती है। तो जो मैगी है, जब आप मैगी बनाने के लिए जब वाटर को गर्म करते हैं, आप देखे होंगे कि उसमें जो है वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तब आपका क्या होता है, उसमें बॉइलिंग चालू होता है। बॉइलिंग की वजह से ही वेपर्स वहां पे बनते हैं। तो जिस पॉइंट पे वाटर जो है आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वही जो पॉइंट है वो आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये जो पूरा इस तरह से प्रोसेस जो है आपका सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, आपका जब भी कोई चीज को हम लोग टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब भी आपका टेम्परेचर जो है वो आपका, तो ये जो इफेक्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो होता कैसे, इसका रीजन हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर सॉलिड का, तो वहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज हो जाती है। हम सोच सकते हैं कि अगर मैं एक जगह पे बैठी हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे कहीं से गर्मी लगने लगी, है ना, मुझे अगर सपोज अगर रूम का फैन बंद है या एसी बंद है, ऑब्वियसली बात है हमें गर्मी लगती है, और जैसे हमें गर्मी लगने लगती है हमारे दिमाग का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और हम यहाँ वहां भागने लगते हैं फैन ऑन करने के लिए या एसी ऑन करने के लिए हम लोग भागते हैं। तो हमारे अंदर क्या आती है, सडनली एनर्जी आ जाती है। अब बाहर से थके हुए आके अपने बैठे हैं और किसी ने अगर आपका फैन या एसी बंद कर दिया, आपके अंदर भले ही आपके अंदर ताकत नहीं है कोई और काम करने के लिए, लेकिन आपके अंदर ताकत आ जाती है कि आप कैसे भी करके वो जो एसी का स्विच है या फैन का स्विच है आप उसको ऑन करने के लिए जाते हैं। तो आपके अंदर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ये जो सेम चीज है ये आपके सॉलिड में भी होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन था वो भी बढ़ जाता है ना। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आई है ना, तो हम क्या करना चालू किए, हम मूव करना चालू होंगे। एनर्जी जैसे आएगी हम चलने लगेंगे और जाके स्विच ऑन करने की कोशिश करेंगे, हमारे अंदर वाइब्रेशन होगा। तो पार्टिकल्स के बीच में भी वही होता है, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आती है वो पार्टिकल्स जो है आपके वाइब्रेट होना चालू हो जाते हैं, और जैसे ही वो वाइब्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को, अपने जो बगल वाले पार्टिकल को है वो एक दूसरे को पुश करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमने ये चीज देखा होगा, जब भी आपको गर्मी लग रही है तो आप नहीं चाहते कि आप किसी के बगल में बैठे, क्या आप चाहते हैं किसी के बगल में बैठना, आप चाहते हैं कि आप एकांत में एक जगह में आराम से बैठे जहां पे आपको अच्छे सी हवा है ना, आप एक दूसरे के बगल में नहीं बैठना चाहते हैं।
यही सेम होता है आपके पार्टिकल्स के केस में भी। जैसे ही उन्हें गर्मी लगने लगती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो आपस में एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं और जो पार्टिकल्स जो है उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। पहले ये पास होते हैं और ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से फिर दूर हो जाते हैं। तो जो सप्लाइड हीट है, जो सप्लाइड हीट हमने जो उसमें सप्लाई किया उस सब्सटेंस में, वो जो हीट है उन्हें हेल्प करता है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने में। ये जो हीट क्या करता है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये जो हीट है वो तोड़ देता है ना। जैसे ही तोड़ देता है वो दोनों दूर हो जाते हैं और जो आपका स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से आपका लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन ये यहाँ पे देखिए, द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, एज अ रिजल्ट द सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, है ना। यही सेम चीज आपका होता है जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर थे, गैस में भी सेम होता है। वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो थोड़ा सा भी था, वो भी कैंसिल आउट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से दूर चले जाते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, देन आप देखते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर पे आके जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, मेल्टिंग को एक और नाम भी है उसका, जो कि है आपका फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन भी हम लोग बोलते हैं किसको, मेल्टिंग को। मेल्टिंग प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस के जो है स्टेट में चेंज आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये स्टेट में जो परिवर्तन होता है या चेंज होता है, इसके वजह से टेम्परेचर राइज होता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।